जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान, जो घंटी का निशान होता है ना, पूजा वाली घंटी का, उसका निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, और उसको भी आप ऑल कर दें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नया वीडियो जो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप लोग हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी आपने काफ़ी दिन से कोई भी साधना नहीं डाली है। इसका सीधा सा एक उदाहरण है कि आपने बेल आइकन, घंटी का निशान नहीं दबाया है, और दबा भी दिया है, ऑल नहीं किया, तो भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। तो चलिए, आज जो मैं साधन लेकर आया हूँ वह है 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया की साधना। 1.5 फुटी मतलब ये आप 1.5 तो मान लें आप। 1.5 फुटिया 1.5 फुट का होता है जिनका हम बता रहे हैं। और ये जो साधना है आप किसी भी अमावस्या के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और ये साधना जो है ना, आपको शमशान में, मसान में करना पड़ेगी। मतलब एकांत, जहाँ चिताएं जलाई जाती हों, जहाँ पर बच्चे गड़े हों, मतलब बच्चे जो हाली होते हैं वो बच्चे गड़े हों, या कम 5 साल से कम उनके बच्चे जहाँ पर दफनाए गए हों, वहाँ पे ये साधना करें तो ये साधना तुरंत ही आपकी फलपूत, मतलब आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये साधना आपको एकांत में ही करना पड़ेगा, जहाँ की शमशान हो, मसान हो, जहाँ पर 5 साल से कम उनके बच्चों को दफनाया गया हो, वहाँ पे ये साधना सफल हो सकती है। तो इसमें जो सामग्री लगने वाली है वो आप थोड़ा सा लिख लें। इसमें जो सामग्री लगने वाली है, आपको जो आसन रहेगा वह पूर्णतः काला रहेगा। वस्त्र जो रहेंगे पूर्णतः लाल रहेंगे। वस्त्र जो रहेंगे पूर्णतः लाल रहेंगे। माला रहेगी हकीक, काले की हकीक की माला। और नैवेद्य के रूप में आपको पंचबंदी मिठाई, पंचबंदी मतलब हरी बर्फी है, सफ़ेद लड्डू है, इस टाइप की कुछ मिठाइयाँ रहेंगी। पंचबंदी मिठाई रहेगी, उसमें दूध से बनी कोई भी पंचबंदी मिठाई हो सकती है। लड़ुआ है, बर्फी है, पीली बर्फी है, हरी बर्फी है, सफ़ेद बर्फी है, लड्डू है सफ़ेद, पीला बेसन का लड्डू, ऐसे 5 प्रकार की पंचबंदी मिठाई बोलते हैं। पंचबंदी, आप तो मिठाई के पास चले जाना, उनसे कहना पंचबंदी मिठाई चाहिए, तो पंचबंदी मिठाई वो लगा के दे देगा। तो पंचबंदी मिठाई चाहिए। और आपको उसमें 3 पान चाहिए लगे हुए, 1 इत्र की शीशी चाहिए केवड़े की। तो ये आपको कुछ चीज़ें, सामग्री आपको इकट्ठा करके रख देना है। और जो साधना रहेगी वो अमावस्या के दिन रहेगी। दिशा जो रहेगी वह उत्तर की रहेगी। आपको उत्तर की दिशा, मुख की दिशा करके बैठना है। और 3 पान रखना है आपको लगवाए हुए, 3 पान। और एक आपको उस 1.5 फुटिया के लिए भी एक पान तम्बाकू से लगा हुआ रखना है। तम्बाकू को ज़्यादा उसमें लगा हुआ पान रखना है। और जो हम बताते हैं वो तो सभी नॉर्मल चीज़ है, रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, ये सारी चीज़ें आपको पहले से उसमें अरेंज करके रखना है। 3 कलश हम बताते ही हैं कि आपका एक कलर आपके गुरु का रहेगा, दूसरा कलर आपके प्रेत का रहेगा, तीसरा कलर आपके कुल देवी का रहेगा। तो ये हमने आपको सब चीज़ें बता ही देती। तो आपको जो साधना का जो समय रहेगा रात्रि 12 से लेकर 2 के बीच में रहेगा। ये समय थोड़ा, देखो ये साधना थोड़ी कठिन है, इसमें कमज़ोर दिल की ना करें 1.5 फुट की साधना। क्यों? जब आप माता रानी के अगर भक्त होते हो, माता रानी के भक्त हो आप, काली के या विजय काली के, या माता, कोई भी माता के भक्त हो, तो ही आप ये साधना करना पहले। नहीं तो आप पहले माता की साधना प्रारंभ करें, उसके बाद ये साधना प्रारंभ करें। क्योंकि वो माता को ही माँ के रूप में मानता है, बकाया किसी से नहीं सेटता, वो किसी से नहीं सेटता। इसलिए माता की साधना, पहले माता के भक्त आप स्वयं हो जाएं, उसके बाद, क्योंकि आप दोनों फिर बरोबर के हो जाएंगे तो साधना कर सकते हैं। तो माता की साधना आप पहले करें।
तो 1.5 फुटिया की साधना करने से पहले आप माता के भक्त बने, तब ये 1.5 फुटिया साधना करें। तो आपको जो दिन रहेगा वो अमावस्या का दिन रहेगा। समय जो रहेगा रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे में रहेगा। जगह जो रहेगी बस स्मशान में, शमशान में, या जहाँ 5 साल से छोटे बच्चे गाड़े गए हों वहाँ पर दफनाए गए हों, वहाँ पर ये साधना होगी। और आपको 3 कलश लेना है। पहला गुरु का कलश रहेगा, दूसरा आपका प्रेत का कलश रहेगा, तीसरा आपका कुलदेवी का कलश रहेगा। और आपको पंचबंदी मिठाई नैवेद्य के रूप में चाहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वहाँ शमशान में पहुँच जाना है। एक जगह चिन्हित कर लेना है जहाँ कोई बच्चा दफनाया गया हो 1 से लेकर 5 साल के बीच में। उसकी अगर हड्डी मिल जाए, उसकी अगर हड्डी मिल जाए किसी भी प्रकार की, चाहे सर की हो, चाहे हाथ की हो, चाहे उंगली की हो, चाहे पैर की हो, कुछ भी अगर हड्डी मिल जाए तो समझ लो साधना आपकी 101% सफल हो जाएगी। तो उसको अगर हड्डी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, आप साधना प्रारंभ कर सकते हो। सबसे पहले आपको कलश स्थापित कर लेना। पहले तो आपको जगह वहाँ पर एक गाय के गोबर से लीप लेना है पूरी जगह। गाय के गोबर से जगह को लीप लेना है, पानी पहले खींच के ऊपर जगह को आपको लीप लेना है। फिर आपको विधिवत रूप से 3 कलश स्थापित कर देना। पहला गुरु का और दूसरा आपका प्रेत का और तीसरा आपका कुलदेवी का। अगर आप भूल जाते हैं तो आप कलशों पर लिख सकते हैं गुरु का कलश, प्रेत का कलश और कुलदेवी का कलश। ठीक है, आपने ये चीज़ें कर लेना है। और चौथा आपको पटा बिछा देना है, उस पर एक कंकड़ी वहीं की उठा के, कंकड़ी 1.5 फुटिया का स्वरूप मान की कंकड़ी स्थापित कर दें। कंकड़ी जानते हो पत्थर होता है, मतलब पत्थर गोल मटोल टाइप का पत्थर हो, या कोई सा भी रेता का या बजरी का कोई सा भी कंकड़ हो, आप उधर उठा के उसको थोड़ा सा स्नान करा के शुद्ध करके वहाँ पर आप 1.5 फुटिया स्वरूप में आप उसको रख दें। अब आपको जो आपकी पूजा प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले आप गुरु के कलश का पूजन करेंगे। रोरी, चंदन, रोरी, अक्षत, सिंदूर, पुष्प, ये सारी चीज़ें उनको चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद आप उनको थोड़ा सा नैवेद्य जो लिया है पंचगंदी मिठाई का, तो थोड़ा सा उनको भी अर्पित कर दें गुरु को। और 51 माला आप अपने गुरु के मंत्र की जपें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो, सुरक्षा घेरा आपका घूमने लगे। आपको 51 माला आपको गुरु मंत्र की जाप करना है। और देखो हम बार बार बताते हैं, कोई भी मंत्र साधना सिद्धि या कुछ भी ऐसे यूट्यूब पर देखकर ना करें, क्योंकि आपको हानियाँ हो सकती हैं। आप पागल हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। और आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं, अगर मर जाएंगे तो फिर क्या की साधना। तो इसलिए आप गुरु की दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। बिना कोई भी साधना, बिना गुरु दीक्षा के नहीं करें, नहीं तो आपको भारी क्षति या नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको कोई भी साधना या सिद्धि प्रारंभ करने से पहले आपको गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। और गुरु भी कैसे, अच्छे मजबूत गुरु होने चाहिए। जी नहीं जींस टी शर्ट में और टपोरी भाषाएं ला 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 और लगे अपने बर्रावे और चिल्लावे, नहीं। बेसाद उनकी नहीं लेना आपको। लगे जींस टी शर्ट और किट और जे बड़ी धोने वो नहीं, उनको मछली खाना, मांस खाना, मुर्गा खाना, रात के भाई लड़ाइयाँ, सुबह रात के चले जूता, सुबह आके साधनाएँ बांट दी उनने। जाओ 25,000, जाओ 30,000, हमारे घरे लेके आ जाओ, आपके घर पे साधन है भाई। मंत्र तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकती है, आप घर पर भी आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हम दे रहे हैं ना चैलेंज आपको, वो करके दिखाए टपूरी कैसे चैलेंज कर सकते कि हम घर पे दे रहे हैं। घर पे हम करें, आप लोग कमेंट करें। अगर लुट के आए हो सही है 26,000 और 40,000 देखिए, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? करें कमेंट कि हम 26,000 लुट के आए। कई लोग कमेंट करते हैं कि हम 50,000 लुटे आए, उन्होंने हम 1 लाख लुटे आए। भाई ये सब चूर हैं। मंत्र साधना तो आपको तो कोई ऐसा है, दक्षिणा राशि स्वरूप आप कुछ भी दे सकते हैं श्रद्धानुसार। चेक काय के 26,000 और 50,000 मंगा था, 1 लाख रुपए के जी मंगा। इन्हें तो 1 लाख पना दे में बिठा रखे हुई, वो घरे बुला ले सुबह तमिलनाडु को, यहाँ के वहाँ के साधक दूर दूर के पहुँच जाएंगे, उनको मार मार के फोड़ देंगे भी, और सब पैसे छुड़ा लेंगे। घर तुम चाहो उनके लेके 50,000 ले जाओ, 1 लाख ले जाओ। भाई जो व्यक्ति को लालच नहीं है वो तो ये कहता है कि हम आपको साधना कहीं से भी प्राप्त प्रदान कर सकते हैं। भाई लालच ही नहीं है ना, घर क्यों बुलाएंगे? नहीं लालच ही नहीं है, मैंने लालच भरी पड़ी है। 50,000 लेके आ जाओ, 1 लाख लेके आ जाओ, 26,000 कलश ले जाओ, 1.5 लाख सुरक्षा सूत्र ले जाओ, 21,000 की जो ले जाओ। भाई तो दुकान खोले बैठे कुल मिला के।
तो इन जो ऐसे चोर हैंगे, इन गुरुओं के ऊपर विश्वास न करें, चोरों के ऊपर। के लिए 26,000 सुरक्षा कवच के नाम पे तो 5,000 रजिस्ट्रेशन के, मतलब तुम दे जाओ और उनके घरे जाओ तो बच्चे कुछ भी हुआ लूट लेते कि बोले नहीं, चैनल पे तो साधना सिद्धि नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग जो भागवत गीता ये सुना रहे हैं तो आदमी कैसे उसका फल प्राप्त कर पाता। फिर जो बड़े बड़े जो साधक हैं, बड़े बड़े लोग भागवत बाँच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो कैसे लोग उनसे वो प्राप्त कर लेते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। सही गुरु हो तो आपको कहीं से भी आपको साधना सिद्धि कुछ भी दे दे, वो चेले से सिद्ध होगी। हम ये गारंटी देते हैं 1000%। अगर सही गुरु होगा, अगर हम यहीं से बैठ के आपको साधना दे रहा है, यहीं से साधना करवा रहे हैं, हम गारंटी देते हैं 1000%। 1000% चैलेंज है। और जीन्स टी शर्ट वालों को सालों को वो बड़गुआगिरी दिखाते रहते हैं और अखौड़ी टपोरी भाषण में उनको एहसास ही नहीं है कि साधना क्या होती है। खड़े हो गए जंगलों में और कहीं यहाँ ढूंढ रहे हैं, कोई यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कोई आ ना जाए, और नहीं तो चाल लठा उनके पौधन में छिटकाए हैं। रात में दारू पी के कुल्ला करके सो जा और सुबह फिर साधना मारने लगा। आँख नहीं से और चेहरे से बच जात, कारो पीरो चेहरा और आँखें जेबड़ी कचेड़ा से रात के दारू पी कर सोए जाए। अलग ही चेहरा ही बता देता। आप लोगों को सबको अनुभव होगा इस चीज़ को देखते देखते। मोहल्ला पड़ोस में कहीं जे पी रहा है, कहीं भी पी रहा है, आपको समझ में आ जाता चेहरे देख के कौन पीने वाला हो, कौन कैसा क्या है। तो पहनावा, प्रथम चीज़ होती पहनावा। जो सात्विक वस्त्र होंगे, जो सात्विक वस्त्र होंगे वो आम आदमी धारण नहीं कर सकता। और जो सात्विक भाषा होगी वो कोई सात्विक व्यक्ति नहीं बोल सकता। जैसे चुट्टू टपोरी चपोड़ी लोग होते हैं, उनके भाई गाली गुल्ला पल्ला ये निकलेंगे, आला ला 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 ला। ये क्यों कि उन्हें कभी इन चीज़ों की तरफ गौर ही नहीं किया। तो कहने का मतलब ये सात्विक गुरु की, जो सही गुरु हो, जो पावरफुल हो, जो आपकी देह की रक्षा करवा सके। क्योंकि साधना मांगे चलो किसी ने आधी अधूरी आपको दे दी, आधी अधूरी साधना घर वाला के दे दी, 26,000 50,000 छुड़ा लिए, अब आप क्या उनका क्या करोगे ये बताओ। तो ना तो जो फोन उठाते, जो 26,000 छुड़ा को लात दे के पीछे भगा, जिनने दही मिला के आपके पौधन पे ला दो, भागो यहाँ से हटो, 26,000 देते जाओ जाते। और जित क्या करते, दिखावा करने के लिए कहीं अच्छा स्टैंडर्ड मकान किराए पे ले लिया, बहुत में बड़ी बुला लेते हैं और क्या देखो हमें क्या जरूरत पैसे की। अरे भाई 26,000 रुपये तुम्हारे छुड़ा लाए और मैंने 26 करके 10,000 लोगों के छुड़ा लाए, या 1,000 लोगों के छुड़ा लाए। 10,000 तो क्या नहीं आ पाते, लेकिन 500,000 लोगों के छुड़ा लाए। और 31,000 को ले लो फ्लैट, और पापा पे मैंने दिखा दी, देखो ये हमारी इतनी पैसा वाली है, जो हमारा खुद को मकान हो जी वो। तो आपने कह रहे गुरु जी तो बहुत पैसा वाले हैं, इनको गुरु जी को पैसे की आवश्यकता। भाई जब पैसा मांग कर रहे, जब पैसा वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। जो सात्विक गुरु होगा, जैसे हम कहते हैं कि गुरु दीक्षा ग्रहण करें, तो हम कहते हैं 5,000 रुपये हमारी दक्षिणा राशि स्वरूप है। लेकिन अगर कोई गुरु दीक्षा ग्रहण करता है हमसे और उसके पास पैसे नहीं भी है, हमारे पास कमेंट आते हैं, आप हमारे कमेंट देखो, गुरु जी मैं गरीब साधक हूँ, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो कह देते आप तो गुरु दीक्षा लो, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने हमको मन से गुरु मान लिया। वो तो मैं इसलिए करता हूँ कि आजकल राशि बहुत छोटी हो गई है। अगर हम आपसे कहेंगे 500 रुपये दे दो गुरु दीक्षा में, तो 500 रुपये हमारे पास 1-1 लाख वो आ जाती है उसमें, पेटीएम में 1-1 लाख लोगों के पैसे आ जाते हैं। किसको उसको गुरु दीक्षा देंगे? दिन तो वही है ना, शुभ मुहूर्त वही है। मान लो 2 घंटे का शुभ मुहूर्त हो रहा है, 4 घंटे का शुभ मुहूर्त, तो कैसे दे देंगे 1 लाख लोगों को दीक्षा? सोचो आप बात। जिस साले चोर चका रहे हैं 10,000 भी पहुंच जाए, तो ये 10,000 लोगों को दीक्षा दे दें, इस मुहूर्त से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो दारू पीने, रात में कुल्ला करने और दारू पीने और सो जाने, इन्हें नहीं है। इन्हें तो तुम सुबह से लेकर शाम तक बिना मुहूर्त की दीक्षा ले लो, तो टपूरी ही बेका जाने क्या कब बाखूब हो जाने कि भाई कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा उसमें बन रहा है नहीं बन रहा है। इनसे तो दीक्षा ले लो, 26,000 दो, रक्षा कवच लो, सुरक्षा कवच लो, दिख जाओ तो 10,000 20,000 11,000 पूरे नए वो बना के रख दिया। तो ऐसे चोरों को नहीं, टपोरियों को। और साले जंगल में जाकर साधना मारेंगे, फिर यहाँ ढूंढेंगे, फिर यहाँ ऐसे ढूंढेंगे कि कोई खेत वालों ना आ जाए लेके लेगा, नहीं कि पौधा ना पछो रहे सालों कमीन झूठ बोल रहा है हमारे खेत में खड़ो गए, दूसरे खेत में घुस बैठे साले चोर। इनके पास जगह तक तो है नहीं, इनके घर वाले घर नहीं बांट रहे, इनका उनकी पत्नियाँ खुद लट लेकर घूमती पौधन के पीछे, इनके पति वो भी बाप मत आई पीछे जाकर जंगलन में साधना बाढ़े बैठी। पर जो बताओ, जो तुम्हारे पास 50 लाख रुपए का मकान है या 50 लाख, तो भाई उन्हीं में बैठ कर साधना बांटो ना। कहाँ गए तुम्हारे मकान? जंगलन में गए घूम रहे पर तुम। ये सब बातें चोर चकारी की, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में।
सात्विक गुरु ढूंढें आप, फ़ोन लगाएं, पहले आप गुरु का आकलन करें, 10 बार बात करें, 5 बार बात करें, तब गुरु दीक्षा ग्रहण करें। इन टकोरियों से नहीं कि अब पेशाब फलानी जगह गए हैं, अब ढिकानी जगह गए हैं, बात ही नहीं करना। तो एक बार 5,000 रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, बात ही नहीं कर, अब तो महंगे आ जाओ 50,000 लेके, तब वही बात करें। 50,000 लेके वहाँ पहुँच जाओ, सबने टुपियाँ पहना रखी, भी दरूँगा करूँगा उनको अपनी नहीं कि संगाती बैठ रहे 50 होते हैं। जो पार्टी मना भाई, आप ये बात पक्की मान लेना, उनके पास आदमियों की कमी नहीं रहता जो रात के दरू की पार्टी मनाते हैं, दरुगा होते हैं। उनके पास दरुगा 50 मिल जाए, बूढ़े से लेके 12 तक दरुगा मिल जाए। उन्हें हमने टोपी बना दी भाई, अगरबत्ती जला के बैठ गए, और भैया जरा गुरु मुझे फलानी भीमसेनी की साधना प्राप्त हो गई। तो देख लियो भाई, इनके शकला नहीं से लगा, देखो आप शकला नहीं से लगा जी, टपूरी दिख रहा है। जैसे 50 आदमी ने इकट्ठे कर ले, तो इनके सब दरुगा ही हैं, टोटल दरुगा। उनके संग आधी रात की पार्टी मना वाले, उनने कही एक पार्टी हमारी तरफ से फ्री सबके लिए। आप लोग कल हमारी गुरु दीक्षा में यहाँ सुबह पहुँच गए, को अलग से टोपी लगाए, गो अलग से टोपी लगा के, बैग टांग के, वहाँ में कपड़ा धर के, 10-25 कपड़ा यहाँ वहाँ के उठा ले, सड़क से भर के साले बेस ही सड़क टपूरी वो साले टपूरी के संगे टपूरी दोस्त यार मिल जाए उनके। सुबह पहुँच गए, सुबह घेर के बैठ गए, टोपियाँ लगा के बैठ गए। और साहब जी कहाँ से आए? पंजाब से आए। शकल देखो ना आप, शकल एक ही जगह के लोगों की दिखती होंगी शकल। उनकी शकल एक जगह लगा। 50 सादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी भी दारू वाले के पास एक दारू की धरवा दो, उनके सोचेला उत्पन्न हो जाए, सोचेला, और बेई चेलन को बार बार बताते जाते जी आए साहब साधना लेने जे लोग को, जी आए साहब फलानी जगह से, ढकानी जगह से, और गुरुजी मुझे ये अनुभव हो गया, गुरुजी मुझे कुछ नहीं है। इनके भी दरुगा कुरुगा है, सीधे शुद्ध दारू पीने वाले रात की, वो आके बैठ जाते हैं। तो चलिए, मुझे गुस्सा आ जाती है साले टपूरियों पर, इसलिए मैं पूरी आपको बता देता हूँ। जो मेहनत का गाड़ी, मेहनत का कमाई पैसा आप ऐसे बर्बाद ना करें। आप पहले गुरु का आकलन करें, आप उससे बात करें। गुरु आपसे बिल्कुल कंठस्थ की बात करता है, ठीक है, दमंगी तरह डरता हुआ नहीं, दमंगी से कि आप कभी भी आ जाओ, आपको यहाँ लेना है आप यहाँ ले लो, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन ले लो। साधना का कुछ नहीं है, साधना गुरु मंत्र कहीं से भी आदमी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। घर आके हम भी कह रहे हैं कि आप हमारे घर आ जाओ, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। और आप हम देख लो, हमारे पास नहीं है साहब पैसा, ना हमारे पास, हम कोई से लेते ही नहीं है। तो हमारे पास मकान दिखाई जरूरत क्या है, किराए से देंगे 50,000 को किराए पर ले लो, और हमने बढ़िया लग्जरी मकान दिखा दो, तो पैसे वाले नहीं, अपन को नहीं। अपन को तो सीधे जो आप दक्षिणा स्वरूप देंगे, हमारे तो टूटा फूटा मकान है, हम तो जहाँ में रहेंगे। आपको आने से प्रिंस से आ जाए, और आपको दीक्षा लेना, तो आपको जो दक्षिणा राशि मतलब आप देंगे हमेशा स्वीकार है। कोई बाध्य नहीं होता दक्षिणा राशि का कि नहीं साहब मैं 5,000 हमने लिखी तो 5,000 ही चाहिए। आप पे जो श्रद्धा बने सो आप प्रदान कर दें। कई लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तो हम कहते हैं आपको जो श्रद्धा बने, आपको गुरु दीक्षा लेना है। भाई हमने एक बार ऐसा कहा कि अपनी मतलब 100 रुपये राशि रखी हमने गुरु दक्षिणा की, तो भाई साहब 1 लाख लोगों ने मेरे पास पेटीएम में पैसे डलवा दिए। मैं मुहूर्त नहीं निकल गया शुद्ध उसका सही, अब कहाँ से गुरु दीक्षा देंगे। तो फिर मैंने जो थोड़ी दक्षिणा बढ़ाने की रही, तो उसमें क्या होगा, छन के लोग आएंगे हमारे पास, छन उनको वास्तव में साधना चलती क्षेत्र में आना है, वास्तव में साधना करना है, वास्तव में गुरु दीक्षा लेना है, वो छन के हमारे पास आते हैं। तो 5,000 रुपये हमने दक्षिणा राशि रख दी। तो जिसको वास्तविक साधना चाहिए वो ही हमारे पास आता है, अन्यथा वो हट जाता है। और हमने 100 रुपये रख दी तो लाख में चले आ रहे। जो देखो टन हर 2 मिनट बाद हमारे पास पेटीएम पे पैसा टन हमारी बुद्धि खराब कि इतना सब मुहूर्त तो हमारे पास मान लो 2 घंटे का है या 3 घंटे का। अब 1 लाख लोगों को कैसे गुरु दीक्षा देंगे हम टेंशन में पड़ गए। अब दरुआ पुरुआ बैठे हुए उनसे पूछ लो कि गुरुजी गुरु दीक्षा हम कभी भी ले सकते, पूछिए दिख लेना। कहते हाँ ला कभी भी ले सकते आप कभी भी ले सकते। पूछ के देख लियो ना आप फ़ोन करके उनको कि गुरुजी मुझे 6 बजे टाइम नहीं मिल रहा। हाँ आप 8 बजे बैठो, गुरुजी मैं 3 बजे नहीं, जो नहीं कह पाए कि नहीं अभी मुहूर्त नहीं बन रहा है, इसी टाइम आपको लेना पड़ेगी, चे कहीं नहीं सकती उन्हें तब कमाई करने है दारू पीने को उनका तो तुम कभी भी ले दो। अब उनने जैसे घोषणा करी कि हमारी कभी पूरी करके दिल कहीं से देख ली होगी, तो उनने हमने 14 तारीख की दे दी, उन्हें 14 तारीख की दे दी। अब उनसे आप पूछ लेना कि गुरुजी मुझे 14 तारीख को 6 बजे टाइम नहीं है, तो मैं 8 बजे ले सकता, भी कहते हैं 8 बजे ले लूँ। गुरुजी मैं 3 बजे नहीं है, तो कहते हैं 6 बजे ले लूँ।
6 बजे नहीं तो मैंने कहीं 9 बजे ले लूँ। मतलब तो पैसा फेंको उनके में, 10,000 फेंक दूँ पहले रक्षा कवच के, फिर 26,000 फेंक दूँ, फिर 50,000 फेंक दूँ, तो 2 लाख यहाँ लेके आ जाओ। लूट के यहाँ धरज चिमटे लठ। लठ जाना था, लठ मतलब डंडा, डंडा मतलब लबोदा। ये सारी चीज़ें लाख धरे बैठे उनके 50 आदमी 40 उनके दारू पीने वाले पार्टी में बैठे, बे साले उनके बे उनके चेला आएंगे वहाँ जो बैठे आसपास घेरे में, बे उनके चेला आएंगे। तुम पहुँचे 50,000 लेके, 25,000 बताओ हमें जिंदगी साधना। हाँ महाराज, हमें जिंदगी साधना प्राप्त हो गई हमारे महाराष्ट्र से। पंजाब से, पता नहीं कौन कौन सी तो भाषाएं सिखा सकूँ तैयार कर। अपने कही कि भाषा बोलवा सो, भाषा भी ऐसी बोलवा लगेगी। अंग्रेजी आ गए हरियाणा से, तो अब बताओ हरियाणा की भाषा कौन सी होती है। बनने लगे टूलू टूलू। पंजाबी भाषा नहीं पता उन्हें कौन सी है, मैंने बुलवा दी लुलू टूलू टूलू। लो बोले साहब जी पंजाब से आए। समझो ये चूरन को इस तरीके से आप अपनी मेहनत गाड़ी कमाई का पैसा खर्च ना करें। आप पहले सही समझ लें, गुरु को आप छान के देख लें कि गुरु है सही, योग्य है, तभी आप गुरु दीक्षा ग्रहण करें। आपका मेहनत का कमाई का पैसा है तो पैसा मेहनत का कमाई पैसा ना खर्च करें। तो चलिए, मैं जो आपको साधना बताने जा रहा था, मैं गुस्सा आ जाती तो मैं उसको फिर लंबा चला जाता खींच के, इसलिए कि आप लोगों के पैसे का मुझको टेंशन रहता है। आपके खून कमाई का जो बड़ा खून कमाई का पैसा है वो ऐसे सब चोर चक्कर ना ले बगें। तो आपको ये साधना बताने वाले 3 कलश रहेंगे। आपको 3 कलश में आपको जो गुरु का कलश रहेगा उस गुरु के कलश की पूजा कर लें, 51 गुरु के मंत्र का जाप कर लें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो सके। देखो हमें तो नहीं चाहिए सुरक्षा के 11,000, हम तो आपको बता रहे हैं गुरु मंत्र की जाप करें और आपकी उससे सुरक्षा घेरा आपका प्राप्त हो जाएगा। फिर आप अपने प्रेतराज का पूजन करें। प्रेतराज को रोड़ी अक्षत सिंदूर सारी चीज़ें लगा के उनको कलश का पूजन कर दें, और फिर आप उनको नैवेद्य दिखा दें। जो आप 5 बंदी मिठाई लिया उनको भी थोड़ा बहुत भोग लगा दें। इस प्रकार आप अपनी कुल देवी का पूजन करें, उसको भी रोड़ी अक्षत सिंदूर चीज़ों को भोग लगा कर आप उनको फिर आप हाथ जोड़ लें, आँखें बंद कर लें, जिससे वो देवता और गुरु और कुल देवी प्रसाद को ग्रहण कर लें। अब आपको जो हमने पथरिया रखवाई थी छोटी सी कंकड़िया, उसका पूजन कर दें। उसको रोटी अक्षर सिंदूर सारी चीज़ें लगा कर आप प्रसाद लगा दें नैवेद्य का, और आप हाथ जोड़ लें। इस तरीके से आप करते हुए चले जाएं। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 21,000 बार जप करना है। 21,000 बार जप करना इस मंत्र का। अगर आपने अमावस्या से लेके 5 दिन में कर लें, 7 दिन में कर लें, साधना 7 दिन में ही सिद्ध होगी हमारी चैलेंज। लेकिन हम आपसे बार बार कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें, और टपुरियों की नहीं, अच्छी गुरुओं की जो सात्विक हों, सही हों। नहीं तो कल के दिन आपके जान पर बन पड़ेगा तो गुरु कर लेगा स्विच ऑफ। बोले कहाँ गए, बोले एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करने गए, बोलो गुरु एक्सरसाइज करने लगे। सोचो बिल्कुल, मतलब गुरु लोग होते हैं सबसे पहले उठेंगे तो बढ़िया अपने जो है नहाएंगे धोएंगे, मंत्र जाप करेंगे, सारी चीज़ें भी एक्सरसाइज करेंगे, फिर अंडे खाने गए, फिर मुर्गा खा भी गए, फिर दारू पी पे चले जाए। तो ऐसे गुरु घंटालों की साधना ऐसे दी ना लें। आपको गाड़ी मेहनत के खून की कमाई का पैसा है, उसको सही उपयोग करें और आप सही गुरु से आप मार्गदर्शन लेकर साधना प्रारंभ करें। तो आप ये मंत्र लिख लें, 21,000 बार इस मंत्र का जाप करना है जो हमने आपको बता दिया, और कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो साधना है, इसकी जो अनुभव रहेंगे बहुत ही भयानक रहेंगे। कई दांत निकले हुए चला आ रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, तो इस तरीके से आपको मतलब कई प्रकार के तरह तरह के अनुभव होंगे। कई छोटा सा बिल्कुल लड़का म्याऊं करता हुआ सुनाई दे रहा है, लेकिन डरना नहीं है आपको डटे हुए रहना है, डटे हुए। कहीं सर कटी हुई लाश छोटे बच्चे की चलता हुआ जा रहा है, डी 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 डी, तो आपको डरना नहीं है। 1.5 फुट यही है, बताओ 1.5 फुट यही है। और जैसे ही वो आपके सामने आएगा तो उससे वचन आदि पहले ले लेना, और माता की कसम रखा देना, क्योंकि माता से ही वो डरता है, वो किसी से नहीं डरता है, सिर्फ माता। इसलिए कह रहा हूँ कोई जो साधना करेंगे ना 1.5 फुटिया की, तो पहले आपको माता रानी के पहले साधना करना है। बिना माता रानी की साधना किए वो 1.5 फुटी की साधना कदापि ना करें, नहीं तो आपकी गिटगिटी पकड़ ले, वो गिटगिटी दबा दे, तुम पड़ गए। क्या है
ये उल्लू उल्लू टाइप के जो गुरु है ना, आला लाला लूलू लूलू, इनकी तुमने साधना ले ले को, तो वो आला लूलू तुम्हें कर देगा वो 1.5 फुट गया। इसलिए 1.5 फुट की साधना करने से पहले, लेकिन ये चैलेंज है, 1.5 फुट की साधना अगर आपने कर ली तो आप गोटाउन शिफ्टिंग करा सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना प्राप्त कर सकते हैं, आप नोटों की बारिश करा सकते हैं, आप नोटों की बारिश होगी, आप कुछ भी करा सकते हैं। 1.5 फुट की बहुत बड़ी शक्ति है ये समझ लीजिए, जो भूत प्रेत इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा 1.5 फुट की है। सटक जाता कहीं से, सटक जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता। तो अगर आपको ये साधना अगर आपने करनी है तो आप पहले तो गुरु दीक्षा ग्रहण करें, गुरु दीक्षा पहले ग्रहण कर लें, क्योंकि ये साधना बहुत ही भयानक इसके अनुभव होती हैं, बहुत ही भयानक 1.5 फुट की। तो आप 1.5 फुट की साधना करने से पहले गुरु अगर वो भी स्ट्रांग पावरफुल गुरु होना चाहिए, आपको भी टकोरी नहीं कि 26,000 दे जाओ, 10,000 दे जाओ, रक्षा कवच ले जाओ, सारी चीज़ें दही ले जाएंगी आपकी, गिटगिटी दबा दे यहाँ के, चिल्ले आओ तुम गुरु को स्विच ऑफ खाली तो दारू पिए में लगेंगे, रात हो गई दारू में मस्त 24 घंटा लागा देख ली, रात के 12 बजे दिन को समझ में आए दारू की पार्टी में बैठे के बियर बार में बैठे, भाई वे तो पैसे जी के ला ले रहे ना, बियर बार में जा रोज 26,000 लेकर क्या कर रहे हैं, 30,000। भाई एक सादक को से 2 रोटी, पालक की सब्जी, इन सब चीज़ों को लेने, जीन्स टी शर्ट तो पहनना नहीं है, जीन्स टी शर्ट ले सब 5,000 को जीन्स पहनने और टी शर्ट लेने। हमारा तो ये है, अगर आप हमें साधना करने आ रहे हैं और 100 रुपया को जो पिछोरा दे जाए पर्याप्त है हमारा लिए। ये एक ज़्यादा है तो कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन ले, एक लोअर पहन लो, कभी कभी घूमने जा रहे हैं तो लोअर पहन लीजिए, हमारे खर्चा है 100-150 रुपये लोअर आ जा रहा है, हमें कौन सी वो करना है, क्या हमें लग्जरी लाइफ जीने नहीं। जब साधक ही है, आप साधना सिखा रहे हैं आप किसी को, आपको क्या ज़रूरत है, हमारा है तो यही फटे मकान देख रहा है ये दराचे निकल अगर हमें 26,000 और 50,000 कमाए तो हम तो 6 मंजिला में, वो भी जंगल में रहता, हम तो ऐसे ही खुले में और बढ़िया जो मकान बनवा लें। अब तो करेंगे आसपास मकान बन गए, तमाम वसीकत हो गई। हम जब आए थे यहाँ जंगल आती है, हम तो जंगल में रह रहे हैं शुद्ध, हमारे पास कौन है, डबल मंजिल है 10 मंजिल है। हम तो कहते हैं कि भैया कोई साधक का गया तो कोई चाहे तो भाई, हम कई बार कहते हैं कि आप हमें खाते हैं पैसे डालें तो हमें ऐसे 2-4 के कमरा बनवा दें, जिससे जो साधक यहाँ वो चाहें हमारा साधना करने के लिए, तो हम कमरे बनवा दें तो कमरों में आप लोग ठहर सकें। हमें तो हम ये भी कहते तो साधक हमें नहीं दें, काहे इसलिए नहीं दें कि कमरा बनवा भी नहीं दें, फिर उनको चोरन को दे दें 26,000 और 50,000 के, भाई तुम्हें ना भी साधना करवा रहे घर बैठा के, तुम तो दे जाओ और अपने घर दही मिला के पौधा मिला सो अपने घर पहुँचो। हम ये कहते भैया आप साधना सिद्धि करना चाहती तो आप अगर यहीं रह के करना चाहती तो कुछ अनुदान दें आप हमारे खाते में, कोई 20,000 दे, एक कोई 50,000 रुपये दे दे, हमको देना, हम कमरा बनवाएंगे पर हम आपको बुलाएंगे, क्या हमारे मार्गदर्शन में साधना सिद्धि कर लें, आपको वहीं रखेंगे, भोजन आप अपनी व्यवस्था कर लें, आपको कमरा फ्री रहेगा, तो आप नाच पानी मंगा लें तो टक्कर ठोको बढ़िया खाओ नहीं दे आदमी कोई चूरन को दे दें, मैंने बढ़िया जीन्स कट लाइन जे काल रहे खड़ी जे टपोरी आला लाला 26,000 के और 10,000 रक्षा कवच के फलाने चीज़ के दे, उनको दे आता वो। तो भाई ऐसे आदमी को दे जो आप लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। अगर साधना करना चाहते लोग क्या तो देते, गुरु जी मैं आपके सानिध्य में साधना करना चाहता हूँ, आपके घर आके साधना, गुरु जी ने ऐसा हुए तो कि आपको रोक सकेंगे, तब तो साधना यहाँ कर लेता हूँ। गुरु जी ने कहा रुक जा, गुरु जी ने कुछ नहीं है, क्या कछु ले ही नहीं रहा, गुरु जी ने है का पकड़ा बैठे, गुरु जी नहीं है, ये चटनी दी वाला देखो जी है भाई, कुछ ले नहीं रहा तो आपको दें कैसे हम, जब हम कुछ ऐसी चीज़ कर ही नहीं रहे आपसे, तो हम ही आपको साधना करवाएं कैसे। आपने कहते हैं होटल में रुकूं, होटल में मैं 5,000 को कमरा एक ले लो, आप हम कहते हैं साहब 41 दिन की साधना लगा लो, 5,000 रुपये साधना कितने की हो रही, क्या आपकी क्षमता है इतनी की? पहले तो आपको कमरा कराओ ही बहन कर पाएँ, और फिर आपकी साधना से 2 पारी नहीं हो पा रही, फिर आपको गुरु जी साधना से नहीं भाई आप हमका कर दें बापू। कई रूट ऐसे होते हैं इस कारण से साधनाएं सिद्ध नहीं हो पाती। हम चैलेंज कर रहे हैं, कट्टा पौरी में पूरी चैलेंज कर रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं इस चीज़ को, साधना नहीं भी होती सिद्ध, फिर क्या करोगे आप? भाई उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं या परेशानियां होती हैं कि आपके घर के प्रेत या आपके घर की कुल देवता नाराज हैं तो वे साधना सिद्ध नहीं होंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट टपोरी कह रहा हो कि नहीं हो ही जे 100%, इसकी साले की पना दे में 6-7-8 रुपया की है, मजबूरी जो पड़ जाता नहीं दे पा तो अब
ठीक है, जिनको लूटना सो लूटो भाई, आपके पैसे, आपको जैसे फेंकना सो फेंको, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सीधा सा कहता हूँ कि पहले गुरु दीक्षा ग्रहण करें, और आप हमारी मार्गदर्शन से आते तो हम धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे। हम आपको कोई लूट का सूट नहीं कर रहे कि 10,000 दे जाओ, 50,000, 25,000। हम तो छोटी सी कहते हैं कि पहले आप गुरु दीक्षा ग्रहण करें। और गुरु दीक्षा मजबूरी होती है, क्योंकि पता नहीं कैसे चूतिया लोगों की आपने गुरु दीक्षा ले रखी हो या पूरी टपोरी टाइप की, तो आगे सामने नहीं बढ़ सका। तो अगर आपको उनकी लेना हो तो आप प्रेम से उन लोगों की लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटे का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। 1.5 फुटिया की साधना फिर भी कह रहे हैं आपसे लास्ट में, 1.5 फुटिया की साधना आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें, क्योंकि उठानी पड़ सकती है। जय माई की।